हेलो एवरीवन। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ओपन सेट के बारे में बताया था और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोज सेट के बारे में। तो बेसिकली क्लोज सेट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसका एग्जांपल आज हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ उस एग्जांपल को हम ओपन सेट से लिंक भी करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने क्लोज सेट का डेफिनेशन लिख रखा है। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन को हम लाइन बाय लाइन समझते हैं कि क्लोज सेट आखिर होता क्या है। देखिए, क्लोज सेट क्या है? अ सेट एस, एक हमने सेट लिया, इस सेट एस को हम कहेंगे कि ये क्लोज्ड होगा, लेकिन कब होगा? देखिए, सबसे पहली चीज एस क्या होना चाहिए? आर का सबसेट होना चाहिए। दूसरी चीज, अब इसे हम क्लोज्ड कब कहेंगे? अ सेट एस इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ। देखिए यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है, यानी ये टू वे इम्प्लीकेशन है। इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, ये इसकी डेफिनेशन है क्लोज्ड सेट की। इसका मतलब ये है कि किसी सेट एस को हम क्लोज्ड तब कहेंगे जब वो अपने अंदर अपने सारे लिमिट पॉइंट को रखेगा, ये डेफिनेशन है। और अगर कोई सेट अपने अंदर अपने सारे लिमिट पॉइंट को रख रहा है तो उस सेट को हम क्लोज्ड कहेंगे, ये भी है। क्योंकि इसीलिए यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का यूज किया गया है। अ सेट एस इज सेड टू बी क्लोज्ड, अगर कोई सेट एस जो कि आर का सबसेट है वो क्लोज्ड अगर कहलाता है तो वो इस प्रॉपर्टी को रखेगा। ये प्रॉपर्टी क्या है? वो अपने सारे के सारे लिमिट पॉइंट को खुद में रखेगा। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, यानी अगर कोई सेट है जो अपने अपने सारे के सारे लिमिट पॉइंट को खुद के अंदर रख रहा है, तो उस सेट को हम क्या कहेंगे? उस सेट को हम कहेंगे क्लोज्ड। ये इसीलिए यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है। ये टू वे इम्प्लीकेशन है कि अगर ये सेटिस्फाई होगा तो ये होगा, और अगर ये सेटिस्फाई होगा तो ये होगा। ठीक है, अभी तक तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसका दूसरे वे में, हम मैथमेटिकल वे में हम कैसे इसे डिफाइन करेंगे, इसे हम समझते हैं। दैट इज अ सेट एस इज सेड टू बी क्लोज्ड, सेट एस इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ। देखिए, अभी तक मैंने सेम चीज वही लिखा है। सबसे पहले मैंने क्या लिया था? एक सेट लिया था। हमारी जो प्राइमरी कंडीशन है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, वो क्या है? एक सेट की। और हम फिर उस सेट को क्लोज्ड सेट कहेंगे। अब कब कहेंगे? जब वो अपने अंदर सारे के सारे लिमिट पॉइंट को, अपने सारे लिमिट पॉइंट को खुद में ही रखेगा। ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे? क्लोज सेट। अगर हम मैथमेटिकली देखें तो मैथमेटिकली क्या है? अ सेट एस इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ एस डैश इज अ सबसेट ऑफ एस। अब एस डैश क्या है? वेयर एस डैश क्या है? डेराइव सेट ऑफ एस। अब डेराइव सेट क्या होता है? डेराइव सेट होता है सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, और डेराइव सेट ऑफ एस यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो ये सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ एस है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एस डैश क्या है? डेराइव सेट ऑफ एस है। इसका मतलब ये सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ एस है, और सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ एस अगर एस में कंटेन कर जाए तो हम उस सेट को, उस सेट एस को हम कह देंगे कि ये क्लोज्ड है। ठीक है, अभी तक तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और आपको ये क्लियर दिख रहा होगा कि एकदम सेम इसी को, एकदम ये मैथमेटिकल डेफिनेशन जो है इसी को मैंने वर्ड्स में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो रहा था? किसी सेट को हम क्लोज्ड तब कह रहे थे जब वो अपने अंदर अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को रख रहा था, और इसमें भी क्या हो रहा है? किसी सेट को हम क्लोज्ड तब कह रहे हैं जब वो अपने अंदर अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को रख रहा है। इसीलिए कंडीशन लिखा हुआ है एस डैश इज अ सबसेट ऑफ एस वेयर एस डैश इज डेराइव सेट ऑफ एस, और डेराइव सेट ऑफ एस क्या होता है? सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ एस। तो इफ एंड ओनली इफ यहाँ पे भी लगा हुआ है। इसका मतलब कोई सेट अगर क्लोज्ड होगा तो एस डैश सबसेट ऑफ एस होगा, और अगर एस डैश सबसेट ऑफ एस हो रहा है तो एस क्या होगा? क्लोज्ड होगा। ये यहाँ पे भी टू वे इम्प्लीकेशन है, इसलिए यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ है। अब देखिए, अब इसका एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल हम कोई भी डेफिनेशन समझ नहीं सकते हैं पूरी तरह से। तो पहला डेफिनेशन क्या है? पहला एग्जाम्पल क्या है? एस इज इक्वल टू फाइव इज अ क्लोज सेट, और ये एक अजम्पशन है। मैंने आपको ओपन सेट में ही बताया था कि फाइव और आर दोनों ही ओपन होता है। यहाँ पे भी फाइव और आर दोनों क्लोज्ड होगा। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जरूरी नहीं है कि कोई सेट ओपन है तो वो क्लोज्ड नहीं होगा, और कोई सेट क्लोज्ड है तो वो ओपन नहीं होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि कोई सेट ओपन नहीं है तो वो क्लोज्ड होगा, और क्लोज्ड नहीं है तो वो ओपन होगा। हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। कुछ सेट ऐसे भी मिल जाएंगे जो दोनों ओपन भी है और क्लोज्ड भी है, जैसे फाइव हो गया, आर हो गया।
ये दोनों सेट क्या है, ओपन भी हैं और क्लोज्ड भी हैं। कुछ सेट हमें ऐसे मिल जाएंगे जो ना ही ओपन है ना ही क्लोज्ड है, जो कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पाई पे ध्यान देते हैं। S इज इक्वल टू पाई इज अ क्लोज सेट। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था S इज इक्वल टू पाई इज अ ओपन सेट। तो हमारे पास एक ऐसा सेट मिल गया पाई जो ओपन भी है और क्लोज्ड भी है, और ये क्या है, assumption है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं। S इज इक्वल टू आर इज अ क्लोज सेट। अब S इज इक्वल टू आर यानी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर क्या होता है, वो क्लोज होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया हुआ है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ओपन भी होता है। ओपन क्यों होता था, ओपन सेट की डेफिनेशन क्या थी, किसी सेट को हम ओपन सेट तब कहेंगे जब वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड बना दे। यही होता है ओपन सेट का डेफिनेशन। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है कि कैसे आर अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है। तो आर जो है वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है, तो वो ओपन हो जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ आर यहाँ पे क्लोज्ड क्यों हो रहा है, क्लोज्ड का डेफिनेशन क्या है कि एस डैश इज अ सबसेट ऑफ एस होना चाहिए। इसका मतलब एस क्या है, यहाँ पे आर है, तो एस डैश क्या हो जाएगा, एस डैश क्या हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा। और आर डैश क्या होता है, आर के बराबर होता है। देखिए एस यहाँ पे आर के इक्वल है, तो यहाँ पे एस डैश क्या हो जाएगा, आर डैश। एस आर के इक्वल है यानी एस क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो एस डैश क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ एस यानी सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ आर। अब सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ आर क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ आर आर ही हो जाएगा। मैंने आपको ये बताया हुआ है लिमिट पॉइंट वाले लेक्चर में। तो यहाँ पे आर डैश आर के इक्वल ही होता है, इसलिए एस डैश आर के इक्वल हो जाएगा। और आर जाहिर सी बात है आर का सबसेट होता है, क्योंकि हर एक सेट खुद का ही सबसेट होता है। तो यहां से हम क्लेम कर सकते हैं कि एस डैश इज अ सबसेट ऑफ आर या फिर एस डैश इज अ सबसेट ऑफ एस। तो हम देख सकते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। और ये कंडीशन क्या है, ये वाली कंडीशन है। और जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ हम कह देंगे एस क्या है, क्लोज्ड है। और यहाँ पे यहां से भी हम कह देंगे एस क्लोज्ड है, और एस क्या है, आर के बराबर है, तो आर भी क्लोज्ड है। तो इसलिए यहाँ पे आर इज अ क्लोज सेट लिया गया है। एक बार और समझिएगा, एस यहाँ पे आर है तो एस डैश क्या हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा। और आर डैश क्या होता है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ आर। और सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ आर क्या होता है, आर इटसेल्फ होता है। और हर एक सेट खुद का ही सबसेट होता है, तो आर इज अ सबसेट ऑफ आर, ये भी होता है। अब आप इस पोर्शन को देखिए, इस पोर्शन को देखिए, तो आर इज अ सबसेट ऑफ आर है। इस आर को हम एस डैश से रिप्लेस कर सकते हैं, तो एस डैश इज अ सबसेट ऑफ आर हो सकता है। और आर क्या है, ये वाला जो आर है वो एस के बराबर है, तो एस डैश इज अ सबसेट ऑफ एस। और जैसे ही हम डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं, तो यहाँ पे देखिए इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है, तो अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो ये होगा, और अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो ये होगा। और चूंकि यहाँ पे इस केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम क्या कह देंगे कि एस क्या है, क्लोज्ड है। तो इस वजह से एस क्लोज्ड हो गया, और एस क्या है, आर है, तो आर क्लोज्ड हो गया। इस वजह से एस इज इक्वल टू आर इज अ क्लोज सेट। तो हमारे पास दो सेट ऐसे हो गए जो ओपन भी हैं और क्लोज्ड भी हैं। एक हो गया एम्प्टी सेट और एक हो गया सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ये दोनों सेट ओपन भी हैं और क्लोज्ड भी हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब थर्ड कंडीशन देखते, सॉरी थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल से हम क्या करेंगे, अब चेक करेंगे कि ये ओपन है या क्लोज्ड है। ठीक है, अब देखिए एस क्या है, 1 1/2 1/3 एंड सो ऑन 1/n एंड सो ऑन। अब ये देखिए क्या ये क्लोज्ड है। अगर हम क्वेश्चन पूछें आपसे कि क्या ये क्लोज्ड है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए हम इसे क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। देखिए किसी भी सेट को अगर हमें क्लोज्ड दिखाना है तो आप कुछ मत कीजिए, उसका लिमिट पॉइंट खोजिए। ठीक है, तो इस केस में लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर हम इसे डायग्रामेटिकली समझें तो इस केस में लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसे प्लॉट करें, इस सेट एस को हम प्लॉट करें, तो यहाँ पे कहीं 0 आ जाएगा, यहाँ कहीं 1 आ जाएगा। तो देखिए 1 है, फिर 1/2 है, फिर 1/3 है एंड सो ऑन, ऐसे ही जा रहा है। तो 1 आया, फिर 1/2 आया, फिर इसके बगल में 1/3 आया, फिर 1/4 आया। तो हम देख क्या रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे ही करके ये 0 की तरफ जा रहा है। लेकिन क्या ये 0 तक कभी पहुंचेगा, कभी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये 0 लिमिटिंग वैल्यू है। और इस सेट का अगर हम लिमिट पॉइंट निकालें तो हम देख सकते हैं ये 1 क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेबरहुड हम ले लें 1 के अराउंड इंटरवल फॉर्म में, और 1 को हम एक्सक्लूड कर दें, और फिर हम इस एस से इंटरसेक्शन ले लें,
तो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, क्योंकि लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन होता है a माइनस एप्साइलन a प्लस एप्साइलन इंटरसेक्शन s माइनस सिंगलटन a इज नॉट इक्वल टू फाई। ये होना चाहिए, यह लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन होता है। जो सेट s अपने किसी पॉइंट a के लिए इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो ये a क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाता है उस सेट के लिए। तो इस केस में यहाँ पे देखिए 1 जो है, 1 के अराउंड हम अगर हम नेबरहुड ले, इसका हम इंटरसेक्शन ले s से, तो क्या आ जाएगा, s से इंटरसेक्शन लेंगे तो जाहिर सी बात है 1 ही आ जाएगा। और 1 में से अगर हम 1 को ही एक्सक्लूड कर दें तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू फाई आ जाएगा। ये नॉट इक्वल टू फाई नहीं आएगा, ये इक्वल टू फाई आ जाएगा। तो इस वजह से हम क्लियरली देख सकते हैं कि 1 लिमिट पॉइंट तो नहीं है, ये एक आइसोलेटेड पॉइंट है। इसी तरह अगर हम 1/2 को चेक करें तो ये भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, 1/3 को चेक करें तो भी नहीं होगा, 1/4 को चेक करें तो भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम 0 को चेक करें तो ये लिमिट पॉइंट बन जाएगा। अब क्यों बन जाएगा, क्योंकि अगर हम a की वैल्यू 0 से रिप्लेस कर दें तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एप्साइलन एप्साइलन इंटरसेक्शन s माइनस सिंगलटन 0 इज नॉट इक्वल टू फाइव। ये कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी। और क्यों आ जाएगी, क्योंकि अगर हम इस इंटरवल की बात करें, इस इंटरवल की बात करें तो हम देख रहे हैं कि ये जो s के पॉइंट्स हैं, s के जो एलिमेंट्स हैं, वो क्या आ रहे हैं, 0 की तरफ आते जा रहे हैं। तो एक तो ऐसा हमें वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा जिसके बाद सारे के सारे पॉइंट्स, सारे के सारे एलिमेंट्स इस s के इस इंटरवल के अंदर हो जाएंगे। हालांकि वो 0 के राइट में ही रहेगा, लेकिन फिर भी इस इंटरवल के अंदर हो जाएगा। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि 0 क्या है, लिमिट पॉइंट बन जाएगा इस सेट s का। तो इस वजह से क्या हो रहा है, 0 लिमिट पॉइंट हो रहा है, यानी इस केस में s डैश क्या हो गया, सिंगलटन 0, क्योंकि 0 ही इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो इसका लिमिट पॉइंट है। और 0 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि s डैश जो है वो s का सबसेट नहीं है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि ये क्लोज्ड नहीं है, ये क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, इस बात को आप लोग समझिएगा। तो अगर हमें इस सेट S को क्लोज्ड बनाना हो तब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यूनियन सिंगलटन 0 कर देंगे। किसी भी सेट को अगर आपको क्लोज्ड बनाना है तो आप सीधे सीधे उस सेट का लिमिट पॉइंट निकालिए और फिर देखिए कि वो लिमिट पॉइंट उस सेट में है या नहीं है। अगर उस सेट में है तो आप क्लियरली कह देंगे कि क्या है, वो सेट क्लोज है। लेकिन अगर उस सेट में नहीं है तो आप उस लिमिट पॉइंट को यूनियन कर दीजिए उस सेट में, और जो रिजल्टेंट सेट आएगा वो एक क्लोज सेट होगा। तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं। अब देखिए, अगर हम अब इस पूरे सेट का लिमिट पॉइंट इवेल्युएट करें तो इस सेट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये पूरा ये पोर्शन हो गया और ये सिंगलटन 0 हो गया। चूंकि सिंगलटन 0 क्या है, एक फाइनाइट सेट है और फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम इसे एक्सक्लूड कर देंगे। हम लिमिट पॉइंट सिर्फ और सिर्फ इसका निकालेंगे और ये इसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और हम देखेंगे कि 0 इस सेट S में है या नहीं है। तो 0 ऑब्वियस है कि 0 अब इस सेट में है, तो इस वजह से S एक क्लोज सेट हो गया। तो यहाँ पे S क्लोज सेट हो गया जब मैंने इसमें 0 को ऐड कर दिया। ठीक है, तो ऐसे क्लोज सेट है। अभी थर्ड एग्जांपल जो था वो एक क्लोज सेट बन गया है। पहले ये क्लोज नहीं था लेकिन अब ये क्लोज बन गया है क्योंकि मैंने इसमें लिमिट पॉइंट का यूनियन कर दिया है। अब देखिए फोर्थ क्या है, S ओपन इंटरवल 0,3। ये ओपन इंटरवल 0,3 है। अब क्या ये सेट क्लोज्ड है या ओपन है, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है कि ये जो सेट S है वो जाहिर सी बात है वो ओपन है। ठीक है, अब ये ओपन है तो आप ये जरा बताइए, ये ओपन है तो जाहिर सी बात है अब हमें चेक करना है कि ये क्लोज्ड है या नहीं है। और क्लोज्ड के लिए हमें क्या देखना है, ये प्रॉपर्टी देखनी है, S डैश इज अ सबसेट ऑफ S। अगर हमें ऐसा मिलता है तो हम कह देंगे क्लोज्ड है, अदरवाइज क्लोज्ड नहीं है। तो अगर हम इसका लिमिट पॉइंट निकालें यानी हम S डैश कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, अगर हम S डैश कैलकुलेट करें, S डैश कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्लोज इंटरवल 0,3। अब क्यों आ जाएगा, क्योंकि ओपन इंटरवल 0,3 में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे S के लिमिट पॉइंट रहेंगे। यानी 0 और 3 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे S के लिमिट पॉइंट रहेंगे। साथ ही साथ 0 भी लिमिट पॉइंट बनेगा और 3 भी लिमिट पॉइंट बनेगा, क्योंकि
अगर आप जीरो के अराउंड जीरो माइनस एप्साइलन जीरो प्लस एप्साइलन इंटरसेक्शन एस माइनस सिंगल्टन जीरो करके देखें तो ये हमेशा नॉट इक्वल टू फाइव आएगा। और इसी तरह थ्री माइनस एप्साइलन थ्री प्लस एप्साइलन इंटरसेक्शन एस माइनस सिंगल्टन थ्री करके देखें तो ये भी नॉट इक्वल टू फाइव ही आएगा। आप इसे डायग्रामेटिकली बहुत ही अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे बीच का पॉइंट तो सारा का सारा लिमिट पॉइंट है ही साथ जो कॉर्नर पॉइंट है 0 और 3 ये दोनों पॉइंट भी क्या है, लिमिट पॉइंट है। लेकिन क्या ये दोनों पॉइंट इस सेट में बिलोंग करेंगे? तो आंसर है नहीं। यहाँ पे 0 भी बिलोंग नहीं करेगा और 3 भी बिलोंग नहीं करेगा। तो ना ही 0 बिलोंग कर रहा है इस सेट S में, ना ही 3 बिलोंग कर रहा है इस सेट S में। तो हम क्या कह सकते हैं, ये S डैश इज अ सबसेट ऑफ S ये नहीं है, क्योंकि 0 और 3 भी इस सेट S का लिमिट पॉइंट है, लेकिन वो इस सेट S में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये एक क्लोज सेट नहीं है। और प्रीवियस लेक्चर के अकॉर्डिंग ये एक क्या है, ओपन सेट है। ठीक है, तो ये ओपन सेट है लेकिन क्लोज्ड नहीं है। तो अगर हमें इसे क्लोज बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि इसके लिमिट पॉइंट्स में जो छूट गए हैं उसे हम क्या कर देंगे, इसी में ऐड कर देंगे। तो हम क्या कर देते हैं, 0 को ऐड कर देते हैं और 3 को ऐड कर देते हैं। तो ये क्या आ गया, क्लोज इंटरवल 0,3 ये आ गया। अब ये क्या है, एक क्लोज सेट है। और एक थ्योरम भी होता है कि हर एक क्लोज इंटरवल एक क्लोज सेट होता है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हर एक ओपन इंटरवल एक ओपन सेट होता है। मैं इसे भी थ्योरम के माध्यम से प्रूव करूंगा। अब देखिए फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं। एस की वैल्यू या तो हम सेट ऑफ ऑल इंटीजर ले लें या फिर सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर ले लें। तो यहां से इन दोनों ही केसेस में अगर हम एस डैश कैलकुलेट करें, अगर हम एस डैश कैलकुलेट करें तो वो 5 के इक्वल आएगा। यानी इसका कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, ना ही z का कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है, ना ही n का कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है। मैंने आपको ये काउंटेबिलिटी वाले चैप्टर में आपको बताया हुआ है, और साथ ही साथ लिमिट पॉइंट वाले लेक्चर में भी आपको इसे बहुत ही डिटेल में प्रूव किया हुआ है कि इसका जो डेरिवेटिव है, इसका जो डेराइव सेट है वो कैसे एम्प्टी सेट हो जा रहा है। तो z का अगर हम डेराइव सेट कैलकुलेट करें तो वो भी फाई है, और n का अगर हम डेराइव सेट कैलकुलेट करें तो वो भी फाई है। और फाई अपने फाई जो होता है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है, तो ये s का भी सबसेट हो जाएगा। अब s चाहे एम्प्टी हो चाहे नॉन एम्प्टी हो, यहाँ पे तो s क्या है, z हो या n है। जाहिर सी बात है कि इन दोनों ही केस में चाहे s की वैल्यू z हो या फिर s की वैल्यू n हो, दोनों ही केस में इसका डिराइव सेट क्या आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है। और एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है, तो एम्प्टी सेट S का भी सबसेट होगा। तो इस केस में हमें क्या मिल रहा है, इस केस में हमें मिल रहा है S डैश इज अ सबसेट ऑफ S। अब देखिए ये केस हमें फिर से मिल गया, और जैसे ही ये केस मिला हम क्लेम कर देंगे कि S क्या है, एक क्लोज सेट है। तो यहाँ पे भी S क्या होगा, एक क्लोज सेट होगा। ये क्लोज सेट है, Z और N दोनों ही क्लोज सेट है। अब देखिए अब सिक्स्थ एग्जाम्पल देखते हैं। S क्या है, कोई भी फाइनाइट सेट। अब अगर S कोई भी फाइनाइट सेट है तब क्या हो जाएगा, अगर कोई फाइनाइट सेट है, S कोई भी फाइनाइट सेट है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब उस केस में भी S डैश क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, और फाई हमेशा S का सबसेट होगा। तो इस वजह से S डैश सबसेट ऑफ S होगा और S क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। देखिए S क्या है, कोई भी फाइनाइट सेट है। कोई भी फाइनाइट सेट को आप सिंगलटन जीरो ही ले लीजिए, ये भी एक फाइनाइट सेट है। इसे आप एक्सक्लूड कर दीजिए, बस आप सिंगलटन जीरो को कंसिडर कीजिए, ये भी एक फाइनाइट सेट है। तो इसका अगर हम लिमिट पॉइंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ इसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि एक फाइनाइट सेट है और फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस वजह से किसी भी फाइनाइट सेट का डेराइव सेट एम्प्टी होता है, और एम्प्टी सेट हमेशा S का सबसेट हो जाएगा। तो इस वजह से S क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो इस केस में अगर हम कोई भी फाइनाइट सेट लेते हैं तो वो एक क्लोज सेट होता है। अब इसके बाद सेवेंथ एग्जांपल देखते हैं। S की वैल्यू Q है या Q कॉम्प्लीमेंट है। Q क्या है, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, और Q कॉम्प्लीमेंट क्या है, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर। तो अगर S की वैल्यू हम Q ले लें तो Q डैश अगर हम कैलकुलेट करें, अगर हम Q डैश कैलकुलेट करें तो ये क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ Q जो कि R के इक्वल होता है। मैंने आपको ये भी बताया हुआ है लिमिट पॉइंट वाले लेक्चर में। तो Q डैश इज इक्वल टू R होता है। इससे क्या पता चलता है, अब ये Q डैश इज इक्वल टू R जो है, क्या वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, क्या इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। R क्या है, सबसेट ऑफ Q, क्या ये सेटिस्फाई होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा,
क्योंकि आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं जो कार्डिनलिटी ऑफ आर होता है, अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने लगे तो कार्डिनलिटी ऑफ आर इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ क्यू हो जाएगा। और आर की कार्डिनलिटी क्या है, सी होती है, और क्यू की कार्डिनलिटी क्या होती है, अलिफ नॉट होती है। और यहाँ से हम जानते हैं कार्डिनलिटी से कि अलिफ नॉट हमेशा सी से छोटा होता है, तो अलिफ नॉट सी से छोटा होता है, लेकिन इस केस में तो बड़ा आ गया, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है। और वैसे भी आप समझ सकते हैं कि आर क्या है, सेट ऑफ ऑल रैशनल और इररेशनल है, लेकिन क्यू क्या है, सेट ऑफ ऑल रैशनल है। तो इसमें इनफाइनाइट इररेशनल नंबर्स भी तो आ रहे हैं, लेकिन इसमें इनफाइनाइट इररेशनल नंबर्स नहीं आ रहे हैं। इसमें कोई भी इररेशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सिर्फ रैशनल नंबर का सेट है, तो इस वजह से ये नहीं होता है। तो इस वजह से हम क्या देख रहे हैं कि क्यू डैश इज नॉट अ सबसेट ऑफ क्यू। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम कह देंगे कि वो ओपन नहीं है। तो यहां से क्यू क्या हो गया, ये ओपन सेट, सॉरी ये क्लोज सेट नहीं है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि एस जो है वो क्लोज्ड नहीं है, क्योंकि अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो हम कह देंगे क्लोज्ड है, और सेटिस्फाई नहीं किया तो हम कह देंगे क्लोज नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, क्यू डैश इज नॉट अ सबसेट ऑफ क्यू, तो इस वजह से क्यू क्लोज सेट नहीं है। तो यहाँ पे क्यू क्लोज सेट नहीं हुआ। अब अगर हम क्यू कॉम्प्लीमेंट कंसिडर कर लें तो क्यू कॉम्प्लीमेंट का जब हम डेराइव सेट कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आर के इक्वल आएगा, और ये भी क्यू कॉम्प्लीमेंट्स का सबसेट नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, अब देखिए यहाँ पे क्यू कॉम्प्लीमेंट का सबसेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रैशनल नंबर्स भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रैशनल नंबर नहीं आ रहा है। आर क्या है, बड़ा सेट है क्यू कॉम्प्लीमेंट से। बड़ा सेट मैं कार्डिनलिटी के सेंस में नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे रैशनल नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रैशनल नंबर्स नहीं आ रहे हैं, तो इस वजह से ये आर जो है वो क्यू कॉम्प्लीमेंट का सबसेट नहीं हो सकता है। और जैसे ही क्यू कॉम्प्लीमेंट सबसेट नहीं हुआ, क्यू कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, क्लोज्ड नहीं होगा। तो यहाँ से ना ही क्यू क्लोज है ना ही क्यू कॉम्प्लीमेंट क्लोज है, इज नॉट क्लोज सेट। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था ये क्यू और ये क्यू कॉम्प्लीमेंट ओपन भी नहीं होते हैं। क्यों ओपन नहीं होते हैं, क्योंकि ये अपने हर एक पॉइंट के नेबरहुड नहीं होते हैं। तो ये क्यू ओपन भी नहीं है, क्यू क्लोज्ड भी नहीं है। तो एक एग्जांपल आपके पास ये भी आ गया कि क्यू ना ही ओपन है ना ही क्लोज्ड है। इसी तरह क्यू कॉम्प्लीमेंट भी ओपन भी नहीं है और वो क्लोज्ड भी नहीं है, तो इस वजह से क्यू कॉम्प्लीमेंट ना ही ओपन है और ना ही क्लोज्ड है। तो इस लेक्चर में आपने जाना कि हमारे पास कुछ ऐसे सेट्स भी हैं जो ओपन और क्लोज्ड दोनों हैं, कुछ ऐसे सेट्स भी हैं जो ना ही ओपन है और ना ही क्लोज्ड हैं। अब कौन कौन से सेट ओपन और क्लोज्ड दोनों हैं, तो वो फाई है और आर है। और कौन कौन से सेट ना ही ओपन है और ना ही क्लोज्ड हैं, तो वो सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर और सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर। ये दोनों सेट ना ही ओपन है और ना ही क्लोज्ड हैं। साथ ही साथ ये भी प्रॉपर्टी होती है क्लोज सेट की कि किसी सेट को हम क्लोज्ड तब कहेंगे जब उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाए। तो इसे मैं आपको थ्योरम के माध्यम से प्रूव करूंगा। तो ये था आज का लेक्चर, क्लोज सेट का डेफिनेशन और उसका एग्जांपल। होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और थ्योरम डिस्कस करेंगे ओपन सेट पे और क्लोज सेट पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।